पूर्वी सिरनिया, गांव ग्राम अकराहा दक्षिण पार। हम अकराहा के हरिजन निवासी हूँ और यही कहना है आप लोग का कि कहा रामचंद्र विधायक जी कि हम ये ठीक हम बनवा देंगे, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो फिर आना। कई के बाद फिर हम गए आया था उस पार में रामचंद्र बाबू जी के कहे तो उस पर अकराहा राम के टोला में आइए, आप देखिए क्या राम टोला का स्थिति खराब है। और देखिए लड़की कट रहा है, आप लोग मेरिया वाले हैं, आप लोग जो कहेंगे तो सच्चा बात होगा, इसमें नो लट पर टेंशन होगा। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी रामचंद्र बाबू का यह स्थल पर आज तक घूर के नहीं आया। देखने जीत के गया, हम वोट दिए और जीता था आना नहीं। वोट मांगने आए थे ना? हाँ आया नहीं, 2 बेर आया है। तब ने तो लुधियाना में पप्पू यादव आया था, JCP यादव था, हमारे मोहन ताके देंगे तो कमल छाप के। यही बात हम चोरा के नहीं बोलते हैं, डिक्लियर बोलते हैं सर। कब दीजिएगा दोबारा? आप तो छिटकी लगेगा तो घेला पड़ता ना, ये समय बताएगा। समय अब आप लोग बहुत तरह का दंश झेल रहे हैं, एक तो कोरोना ने अधमरा कर दिया, महंगाई और उस पर से अब बाढ़ का दंश। हाँ, कैसे जीवन यापन हो रहा है? आप तो मर रहे हैं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के हायाघाट में हैं। ये करेह नदी का पुल है और जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है बिहार में और उसके बाद मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नदी पर भी पड़ रहा है। और नदी का जलस्तर जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलस्तर में कुछ इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ इजाफा हुआ है और नदी की धारा जो है वो अब तेज़ी से बहने लगी है। और अब हम अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो लोग नदी के उस पार रहते हैं, आखिर उनमें क्या फिर से जैसे पिछले साल बाढ़ आई थी तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्या फिर से दोबारा जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और नदी का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है तो क्या लोगों को फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोगों का क्या कहना है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन इस वक्त करते हैं जब बाढ़ नहीं होती है। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अंदर की तरफ हम जाएंगे नदी के उस पार और वहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएंगे। तो इस वक्त हम नदी के किनारे हैं, करेह नदी है, ये करेह नदी भैया, करेह नदी के किनारे हैं यहाँ पे अभी हम। और यहाँ जो सड़क का निर्माण हुआ था कुछ समय पहले, उसको सड़क जो है पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण अब वो गिर चुकी है, टूट चुकी है और लोगों का जो रास्ता था इधर से आने जाने का वो पूरी तरह से अब बंद हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या क्या दिक्कत है चाहे यहाँ पे? यहाँ पर से हर चीज़ को दिक्कत है। तो ये कब टूटा सड़क, यहाँ का कब टूट गया? लगभग बाहर में टूटा है, साल भर हो गया। 1 साल से टूटा हुआ है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं करता है बनाने के लिए। तो आप लोग आना जाना कैसे कर रहे हैं अभी? अब रास्ते नहीं है, उधर से गली होकर जाते हैं, आते हैं, गली बांटे जाते हैं। गली में जिसका जमीन है वो भी जाने नहीं देता है, वहाँ पे सड़क बना हुआ नहीं है? नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो जिस तरह से अभी जल स्तर बढ़ा है, लगातार बारिश हो रही है, क्या बाढ़ का खतरा आप लोग को मंडरा रहा है आपके सर पे? क्योंकि जिस तरह से पिछले साल आप लोग बाढ़ की त्रासदी झेला था। जी बाढ़ तो आता है तो उस समय तो और दिक्कत हो जाता है बहुत। इस पर तो बहुत पानी था, पूरा पानी से डूबा पूरा। रहता है। तो कैसे रहते हैं उस समय आप लोग? रेलवे चला गया वहाँ पे चले जाते हैं, बांध पे जाके रहते हैं। हाँ। कुछ और भी लोग हैं। कितना पानी रहता है आपके घर में जब बाढ़ आती है? तो इधर घूम जाइए। हमारे घर में हाँ, कम से कम तो 1 मरद पानी रहता है, 1 मरद घर के अंदर। जी पूरा घर डूबा रहता है? हाँ, छत तक पानी रहता है? जी। तो घर आपका बर्बाद होता होगा पूरा? मेरे बाद साले घर बनाना पड़ता है, साले हर साल हर साल। पूछ लीजिए, सामान से भी पूछ लीजिए। तो घर पे छोटा छोटा बच्चा है, फिर वो लोग कैसे रहता है? बच्चा सब रेलवे पर पकड़ा देते हैं ना बच्चा को। खाने पीने की भी काफी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो हो वही करेगा जब। अच्छा, पिछले साल जो बाढ़ आई थी 2020 में, उसमें आप लोग को सरकारी तौर पे कुछ सहायता मिली थी कि नहीं? जैसे घर आपका हर साल नहीं 2002 में कुछ अपना को मिला। 2002 में हम लोगों ने कुछ नहीं मिला। 2000 अभी पिछले साल जो बाढ़ आई थी? पिछले साल हाँ, सरकार दिया 6-6 हज़ार रुपया दिया। बस उससे आपका घर बन जाता है? ना, वो से क्या बनेगा, वो तो बाढ़ में दिया था रेलवे पर खाने के लिए बस। घर बनाने में लगभग कितना खर्च आ जाता होगा? प्रत्येक साल आप लोग को घर बनाना पड़ता है? मकान बनाने में तो सर वो अपना मर्जी, तो उसमें 2 लाख लगाइए, 4 लाख लगाइए, वो तो अपना चुनाव होता है। तटघर में 20-25 हज़ार रुपया लगता है, उसमें लग जाता है इसमें हर साल। जी। इसमें देखिए घर बनाया इन साल, इसमें 50 हज़ार रुपया लगा है।
तो अभी आप लोग करते क्या हैं, काम क्या करते हैं आप लोग का, व्यवसाय क्या है, कैसे? काम का तो अभी कोई चारा हम लोग का है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई चारा नहीं है, बैठे रहते हैं हम लोग। कोई काम धाम नहीं, तो घर परिवार कैसे चल रहा है अभी? घर परिवार ऐसे चलता है, जब 2 दिन 4 दिन किधरों काम लगा, 2 दिन 1 दिन कमा लिया, उससे तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं आप? हाँ हाँ, मजदूरी जो बात है। अच्छा, जिस समय घर डूब जाता है उस समय कैसे रहते हैं आप लोग, कैसे? घर डूब जाता है, घर डूबने से पहले हम लोग रेलवे पर चल जाते हैं। रेलवे क्या पे चले करें, जाते हाँ, हैं? कोई लाता का तो साधन वहाँ तो का है खाना पीना कैसे चलता है फिर आप लोग? नहीं। वहाँ का जो है कुछ रहता है, नीमक रोटी घर से ले जाते हैं, बना कर खाते हैं, बच्चा को खिलाते हैं। इधर का आने जाने का रास्ता पूरी रास्ता पूरा जाम बंद। तो देख लीजिए ये हालात हैं, और जिस तरह से मानसून ने बिहार में दस्तक दी है उसके बाद से हालात धीरे धीरे अब बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से अब धाराएं नदी की तेज़ होने लगी हैं तो लोगों को अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन सरकारी तौर पे अब तक कोई सहायता इन लोगों की नहीं की जाती है। प्रत्येक साल इनका घर टूट जाता है, उसको बनाने में काफ़ी खर्च भी आता है, कमाने का कोई साधन इनके पास नहीं है, बेरोजगारी की मार हालांकि पूरा बिहार ही झेल रहा है, लेकिन लगातार ये लोग हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। बावजूद इसके सरकारी तौर पर कोई सहायता नहीं है, आवागमन अभी से ही ठप हो गया है। ऐसे में ये लोग कैसे रहेंगे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, इस ओर सरकार को और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देखिए देख लीजिए सुशासन बाबू के बाहर वाले बिहार की ये हालत है, और इस गली से लोग आने जाने को मजबूर हैं। सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, भले ही सरकार ये दावा करती रहे और पटना में पुल का निर्माण कर दिया जाए, अटल पथ जैसे सड़क को और पुल को बना दिया जाए, एलिवेटेड रोड का नीतीश कुमार उद्घाटन करते रहें, लेकिन हालात देख लीजिए गांव के बद से बदतर है। तो ज़रूरत है कि गांव को स्मार्ट बनाया जाए, शहर खुद ब खुद स्मार्ट बन जाएंगे। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि क्या हालात है इस गांव के, लोग किस तरह से विविधता के आलम में जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया था, यही सड़क है जो आगे जाकर टूट गई है। बीच में यह सड़क की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म है, और इस ओर जिला प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और अब लोगों को चलने में दुश्वारी हो रही है। हालांकि 1 साल पहले ही ये रोड टूटी है, शायद बाढ़ से पहले इसको बना लेना चाहिए था, इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन यहाँ का पूरी तरह से सोया हुआ है। नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, अब इनका घर गिर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कटाव हो रहा है मिट्टी में, और जिस तरह से लगातार मिट्टी बैठ रही है, सड़क बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है यहाँ पर, और बगल में जो सटा हुआ घर है वो भी अब धीरे धीरे इसकी चपेट में आता जा रहा है, और वो भी ध्वस्त होने की कगार पर है। लेकिन ना तो सरकारी तंत्र और ना ही जिला प्रशासन ही इस पर कोई ध्यान दे पा रहा है। कट गेले, घर कटने के ऊपर ई बाल बच्चा हमार के धसना पर है, घर बना रहलियन पन्नी तन्नी के, घर धस जाए, घर उजरा भार हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं है, हमरा रहे के व्यवस्था नहीं है, लालू नहीं है। यहने दिन है से लोग बच गया है, नहीं तो नहीं बचने के उपाय है। यार सरकार को यह कहना चाहिए कि हमको मरना है तो इतने दिन मर गया, आप प्रयास करिए, आप प्रयास करिए के जमीन देते कहाँ? अभी भी घर गिर रहा है ना, प्रयास करिए, धसना कट गया, देखो देखिए जाता है। छोटे छोटे बच्चे छोटे गरीब दुखिया कहाँ जाएगा? बहुत दिक्कत हो रहा है आप लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है एकदम। अभी धसना काट दे, बारिश में कट गया है अभी। क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग को यहाँ जब बाढ़ आ जाती है तो, और अभी क्या क्या दिक्कत है? रोड टूट गई है, अब रोड टूट गया है, सब आदमी जाता है, पैदल ले जाता है, कोई किसी को अंगना में आ जाता है तो कोई चलने नहीं देता है, और रास्ता में देखिए कट रहा है, दरिया में चला गया, कोई व्यवस्था है? से कटा हुआ है रास्ता। पता है जो घोर कट रहा है, कटा हुआ है। कितना साल हो गए? 5 साल से ऊपर हो गए। आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, घर का घर भी कटल जाता है, कोई देखते हैं गरीब को? कोई देखने यहाँ पे नहीं आता, जिला कोई नहीं आता है। सर हम लोग का तो देखते हैं गरीब आदमी, नदी कात में घर कट रहा है, से तो सामने में है, यहाँ पर कोई आदमी देखने वाला नहीं है।
आगे का रास्ता भी कट गया। हम लोग किसी का अंगना होकर के जाते हैं, कभी काल जो है से ऐसे होता है तो हम लोग का रास्ता बंद भी कर देता है। अच्छा, अभी जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, कि आप लोग को लग रहा है कि बाढ़ इस बार भी आ जाएगी? इस बार भी बाढ़ आएगा, फिर हम लोग का चलने का दिक्कत यहाँ होगा। पर कितना पानी रहता है जहाँ अभी आप खड़े हैं? यहाँ पर देखिए स्कूल का छत डूब जाता डूब जाता है, देखिए वहाँ चेन्हा है, उतना पानी रहता है वहाँ पर? हाँ वही चेन्हा है, वही रेखा देखिए स्कूल का चेन्हा, पूरा छत ही गेट पूरा डूब जाता है। अच्छा, अभी जिस तरह से कटा हुआ है, छोटा छोटा बच्चा यहाँ पर काफी हम देख रहे हैं, बड़ा खतरा है कि लोग वहाँ पे गिर सकता है, छोटा बच्चा, बड़ा हादसा हो सकता है। तब जैसे अब गिरेगा नहीं, वहाँ पर जो गिरेगा तो बच्चा कोठों ऊपर होगा। हैं? सरकार तो ऐसा बुर्बक करता है जो कम से कम करेटिन देना चाहिए इस जगह, जो कटाव नहीं करता से तो यहाँ कोई आदमी आता नहीं है, ना देखता है, पब्लिक को ऐसे ही भाई भाई करके रह गया। विधायक का जीतने का मन रहता है ना, तो वो बोलता है जो आप हमको वोट दो। कौन है विधायक जी, कौन है? हम लोग को ये रामचंद्र शाह है। रामचंद्र आए थे, अब जब जीत गया, बोला जो तुम हमको वोट दो, हम इधर करेटिंग यहाँ से वहाँ तक लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे। जीतने के बाद उस दिन से कभी घूम कोरोना काल में विधायक जी आए थे कि नहीं? कभी नहीं आया, नहीं आया, नहीं कुछ, कभी जीतने के बाद कभी आया ही नहीं है। एक बार आया तो एक तो वो अपने ही साहू जी है, और वो साहू जी यहाँ फिर घूम करके आया नहीं, अपना दियादे के नजदीक साहू जी लगन बैठा और उसी ठमन गप सरक्का किया और उस जगह से फिर चला गया। विधायक जी जातिवाद कर? हाँ, मतलब अपने जाति वाले तो हाँ जातिवादी अपना कर लिया, अपना चल दिया उस जगह से, पब्लिक का कोई बातें नहीं सुना। अब दोबारा चुनिएगा ऐसे विधायक? तो काहे नहीं चुनेंगे, दोबारा फिर दीजिएगा रामचंद्र जी को? वो कैसे होगा? जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी जैसे पब्लिक का गरीब का गला घोंट रहा है, हर एक तरह से मार रहा है, वैसा ही ना होगा। तो लगता है कि गलती हो गई वोट देके? हुआ नहीं, जब समय आता है तो सब कहता है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और नहीं अगर वो जीत गया तब कैसे आएगा और क्या करेगा, नहीं करेगा। एक बार घूम के कैसे देखेगा नहीं, तो पब्लिक मोड़ा कि जिया घूम कर नहीं आता है। मिलने कभी गए हैं आप लोग विधायक जी से? कभी मिलने उनके हम लोग मिलने के लिए, वो मिलवा ही नहीं करता है तो हम लोग काहे के लिए जाएंगे मिलने के लिए? जैसे गरीब का दिन कटते हैं अपना कटता है, जो कहता है राम राम कहिए, जय विधि राखे राम तही विधि रही है। जय वो करता है ना, तो घर पर भी रहता है जो बोलता है जो नहीं है, उसका परिवार वाले लोग कहता है जो विधायक जी है नहीं है घर, तो किससे जाएंगे मिलने के लिए? मतलब आप लोग ये सोच के वोट दिए होंगे कि बगल के हैं विधायक, शायद चुनेंगे तो कुछ अच्छा होगा, आसानी से मिल सकेंगे। अब दुख होता है कि गलती हो गई? दुख है कि नहीं है। हम लोग आप भी आए हैं इस होकर के, कैसा है रास्ता, हम लोग जाएंगे शादी ब्याह कैसे होता है, सो तो आप लोग देख करके आए होंगे ना रास्ता, जो किस होकर के आते हैं। हम लोग को जो बारात है, शादी ब्याह, जब हम लोग बहन का, किसी का बेटी या जो बहन का शादी जब होता है, तो मान लीजिए इतना हाया घाट प्रोग्राम होते हुए बारात को हम लोग इधर मतलब लेके आते शादी करने के लिए। ये जो है हम लोग ये जो रास्ता है जो पूरा शॉर्टकट पड़ता है, तो पूरा इधर में रास्ता भी यादव टोला भी रास्ता है, जो पूरा रास्ता पर जो पूरा पानी भरा आने का रास्ता नहीं है, मतलब एक गाड़ी आने लगे भी रास्ता भी नहीं है, न साइकिल पैदल जाने लगे नहीं रास्ता है। और किसी को आंगन में हम लोग जाएंगे तो गाड़ी देता है, कोई बांस से घेर देगा, कोई कुछ से घेर देता है। अभी ऐसा आप तो पैदल अभी आए हैं, अगर बाइक लेकर आप जाइएगा तब नहीं जा पाइएगा, अगर आइएगा तो इधर होकर आ सकते हैं ना, तो ऐसे नहीं जा सकते। इसका हम लोग को दिक्कत है। धार में तो मान लीजिए इतना मुसीबत हो जाता है खाने पीने की, और नमक तेल भी जितना भी हर चीज़ राशन पानी का बहुत चीज़ का दिक्कत हो जाता है। अब मान लीजिए किसी के पास नाव है, हमारे पास नाव नहीं है, तो किसके पास हम ना मांगने के लिए जाएंगे? मान इधर सोनी का नाम ज़्यादा है तो अपना काम देगा कि हम लोग का काम देखेगा? इतना मुसीबत हम लोग, बहुत चीज़ का दिक्कत है। और इतनी क्षमता आप लोग में नहीं है कि आप लोग अपनी नाव बना? पैसा रहेगा तब ना, हम लोग गरीब आदमी है, 100-200 रुपया का रोज कमाने वाला वो भी नहीं। अभी कैसा मौसम चल रहा है, हम लोग बाहर खटने वाला आदमी है। 1000 लगता है, 40,000 एक नाव में 40 या 50,000 नाव बनाने के लिए रहेगा। जिसके पास शीशम है, लकड़ी है, तो अपना है तो अब बना सकता है, और जिसके पास नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो देख लीजिए नीतीश कुमार, ये हाल है, लोग बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं और अपने विधायक रामचंद्र जी को खोज रहे हैं। वोट मांगने डंका बजाकर आए थे, लेकिन अब तक वो गायब हैं, और लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, लोग किस तरह से तरस हैं यहाँ पर, बदहाली का जीवन जीने को विवश हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
बड़ी अप्रिय घटना यहाँ पर हो सकती है, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन विधायक जी चैन की नींद अपने घर में सो रहे हैं। लोग मिलने जाते हैं तो वो मिलने भी नहीं आते हैं। क्या विधायक जी आपको यही सोचकर लोगों ने वोट दिया था कि आप उनसे मिलने तक नहीं आए? लोगों ने यही सोचकर आपको वोट दिया था कि आप आराम से अपने घर में चैन की नींद फरमाते रहें और लोग यहाँ तरस रहें, बदहाली का जीवन जीने को मजबूर रहें। तो अब वक्त आ गया है कि अब सरकार को जागना चाहिए। जिस तरह से बदहाली का जीवन लोग जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। कोरोना ने लोगों को पहले ही अधमरा कर दिया है, अब उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो बाढ़ का दंश झेल सके। तो इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिए और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कीजिए। क्यों लद्दी कटल जा है आ हम सब बाहर सर के फेंकने जाए छी आ साफे घर ई घर साफे कोना कटि गेल छले तो माटी उटी आनि के जम के फेन घर सरिया के हम रखलिए। फेन देखिए सर फेन आबे फेन कटि जेतै तो कहाँ रहबे हम आ ई रास्ता आर सब बंद भऽ गेलै। ई अंगना में ई माय कात में जाइ छै। ई बाँस एगो बच्चल इहो कटले मान के ये जो आप लोग कचरा डाले हुए हैं, हाँ कचरा से डाबल है आ इहो सब कटले आ इहो सब बाहर सर के फेंकै छियै तो है दबल। ये कोना साफे कट गई है। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा है, उसको आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, वो लोग नदी में गिर सकते हैं। हाँ गिर सकता है। तो उसमें कैसे आप लोग बच्चा सबके एली टाइम बच्चा के मम्मी रखे है, एली टाइम बाल बच्चा के इंतजार करे, बच्चा के कहूँ जाए नहीं दे, कहूँ जाए तो बच्चा के साथ जाए माए से बच्चा में कहूँ गिर नहीं जाए से लद्दी में कुछ भ जाए तो बच्चा के मम्मी जाए, पापा जाए छथिन, दीदी जाए, अपन बच्चा साथ गए, बच्चा के साथ आयल, के चलते बच्चा को रिया के रखे हैं। तो देख लीजिए, अब लोग यहाँ के आत्मनिर्भर हो गए हैं। मोदी जी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। अब इससे ज़्यादा आत्मनिर्भरता क्या होगी कि लोग अब सड़क का निर्माण कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है तो कचरा ही भरकर सड़क बना रहे हैं और अपने घर को बचा रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं। शायद अब यही कहा जा सकता है कि सरकार की मानवता मर चुकी है और इतने पर भी बेशर्म सरकार को शर्म नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गिर सकते हैं, बड़ा हादसा हो सकता है, तो लोगों की जान की परवाह सरकार को नहीं है। सिर्फ वो सत्ता में बैठकर मलाई खाना जानती है और वही हो रहा है। महंगाई का दंश लोग झेल रहे हैं, कोरोना ने उन्हें अधमरा कर दिया है, बाढ़ का खतरा उन पर मंडरा रहा है और शायद उनमें अब इतनी ताकत नहीं है कि वो बाढ़ का दंश झेल पाएंगे। इस वक्त हम जहां कटा हुआ है वहां से ठीक नीचे हैं और हालात आप देख लीजिए। पूरा घर जो है वो पूरी तरह से यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि सड़कें जो है यहाँ थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया कब से हुआ है ये समस्या? पिछले साल ये टूट गया था। हाँ, इस साल नहीं लगता है जो घर बचेगा। जिस तरह से पूरा घर लटका हुआ है। हाँ, अब पानी भी लगातार बारिश भी हो रही है ना, इसकी वजह से भी कटाव ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा कटा हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, आप लोग को ज़्यादा खतरा रहता होगा। कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को? नाव रहती है तब तो इसे नहाने जैसे आते हैं रात में तो उलट जाता है लोग। जैसे लोग ऊपर से आना जाना कर रहे हैं तो गिर सकता है छोटा बच्चा, उसका ध्यान रखना पड़ता होगा। तो देख लीजिए हालात कैसे हैं यहाँ पे। नदी की तेज धारा यहाँ पे है और अब जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे अब कटाव भी बढ़ता जा रहा है और ये घर अब पूरी तरह से लटका हुआ है, कभी भी ये गिर सकता है। लेकिन प्रशासन और सरकार जो है वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं रामचंद्र, वो आए थे यहाँ पर जब इलेक्शन का समय था, चुनाव का समय था, तो वो यहाँ आए थे, लोगों से वोट मांग कर गए। लेकिन उसके बाद तस्वीरें अब तक नहीं बदली हैं। आश्वासन तो बहुत मिला था लोगों को, लेकिन तस्वीरें नहीं बदल पाई हैं। और जिस तरह से लोग अब यहाँ खतरा झेल रहे हैं और खतरा उनके सर पे मंडा रहा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। जिस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़े हादसे को दावत देती ये तस्वीरें हैं। लेकिन जिला प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है, सरकारी तंत्र की नींद अब तक नहीं खुली है और लोग ऐसे ही बदहाली का जीवन जीने को यहाँ पर विवश हैं। तो आखिर इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, कैसे होगा? और जिस तरह से यहाँ सड़कें टूटी हैं, लोगों के आने जाने की भी समस्या है, आखिर उसका समाधान कब होगा? तो इस ओर सरकार को ध्यान देना
देना चाहिए। सिर्फ शहरों में बड़े बड़े पुल और सड़कों का निर्माण कर गांव को ऐसे ही बदहाल नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा लोग विकसित नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक बड़े हादसे को दावत देती तस्वीरें हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोग अब बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं, और जो बाढ़ जब यहाँ आती है तो छत तक लोगों के पानी होता है। ऐसे में बड़ी समस्या लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ती है, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हर साल यहाँ के लोगों को नया घर बनाना पड़ता है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से हैं वो बदहाली की हैं। अब तक हालात नहीं बदले हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और शायद नीतीश कुमार को यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एलिवेटेड रोड और अटल पथ का जब उद्घाटन करते जाते हैं तो ये बदहाल तस्वीरें भी उन्हें देखनी चाहिए। और जिस तरह से सड़क और पुल का निर्माण का दावा वो करते हैं, तो वो दावे को ये तस्वीरें झुठला रही है और साफ तौर पर झुठला रही है। तो शायद उद्घाटन कर फीता काटने से पहले ये बदहाली की तस्वीरें उन्हें जरूर देखनी चाहिए। इधर हो रहा है जो कट रहा है घर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो है जो इससे अगली बार आया था तो कौन आए थे देखने के लिए यहाँ पे? मीडिया वाले भी आया था और अफसर भी आया था, वो सब देखा जहाँ कट रहा है। नाव पे भी पूरे घूम कर वीडियो लिया था, अब बोला हाँ ये काम चालू करवाएंगे, इतने दिन में करवाएंगे। सरकारी अफसर आए थे देखने? हाँ सरकारी अफसर भी आया था, प्रशासन पूरे आया था। और उसके बाद ये बोला जो हाँ काम चालू करवाते हैं, अगली साल से फिर भी बाढ़ आ रहा है दोबारा भी, और एक साल में कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो पानी जो बढ़ रहा है अभी, डर लगता है आप लोग को? हाँ बहुत डर लगता है। कैसे रहते हैं? बाढ़ जो पिछला साल आया था तो कैसे रहते हैं उसमें? हाँ अकड़ा पेपर मिल में रहते थे, उधर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे काफ़ी कटाव हुआ है मिट्टी का, और यहाँ पे जो रास्ता है सीधे नीचे नदी है, यहाँ पर गिरने का खतरा है। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? डर लगता है रहने में? यहाँ से ठीक है रहते हैं, इधर नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं। और भी छोटा छोटा जो आपका छोटा भाई बहन होगा उसको कैसे बचाते हैं? उसको मना लेते हैं, उधर से हटा के रखते हैं। हाँ। देखते रहते हैं कंटिन्यू जी। हाँ चाची, का दिक्कत है? सर हमार के दू गो घर ओहि साइड से गिर गए, अब बने छिए तो जाबे नहीं एक व्यवस्था करबे तो हम सब केना बचबे? सब घर तक कैसे? विधायक जी आए थे यहाँ? हाँ आए थे। कब? कितना दिन हो गए? वोट के टाइम में आता है। हाँ वोट मांगने आए, उसके बाद नहीं हाँ, आए? नहीं आए है उस टाइम। वोट के लेने के लिए आते हैं, उसके जो बाद प्रशासन की तरफ से लोग आए थे, आप लोग हर साल यहाँ पे बाढ़ का दंश झेलते हैं, तो उन लोग क्या बोले यहाँ पे आए तो? यहाँ पर तो आए तो बोले फिर लगा दोगे, जला लगा दोगे, व्यवस्था कर दोगे। उस दिन से फिर मुड़ के आया नहीं कोई नहीं आया फिर? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं है कटाव का बात, हम लोग को चलने के लिए सड़क नहीं है। स्कूल जाते हैं उसमें हम लोग को दिक्कत होती है, बाजार जाते हैं उसमें हमको दिक्कत होती है। स्कूल जाने में कैसे जाएंगे? नहीं है सड़क यहाँ पे, लगभग 5 साल से नहीं है सड़क। आते हैं टूट जाते हैं, आते हैं 50-60 बुरा लगवा देते हैं, बस छोड़ देते हैं। जिसको आंगना बांटा जाता है वो हम लोग कैसे जाएंगे स्कूल करने के लिए या कोई भी कोचिंग करने के लिए, बाजार करने के? हाँ बहुत दिक्कत होनी पड़ती है। थोड़ा छोटा सा गली होती है, कैसे ले जाएंगे? साइकिल पैदलने का रास्ता, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। आप लोग के पास जो साइकिल है फिर उसको कैसे लाना ले जाना करते हैं आप लोग? थोड़ा कठिन से खेत होके जाना पड़ता है। अभी वो भी रास्ता बंद? हाँ वो भी बंद हो, हाँ पूरा गीला है ना, इसलिए साइकिल फंस जाता है, इसलिए नहीं जाते हैं अभी। तो देख लीजिए यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, कितनी समस्याएं बताई जाए, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, और सरकारी तंत्र के लोग यहाँ आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आते हैं, लेकिन हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। इसमें कोई भी बदलाव अब तक नहीं हुआ है। अब लोग हाल ये है कि पैदल चलने को विवश हैं, साइकिल तक नहीं चला सकते हैं। जिन रास्तों से वो साइकिल लेके जाया करते थे वहाँ भी अब बारिश के कारण पानी है, जल जमाव हो चुका है। ऐसे में ये लोग अब कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, उसके बाद अब लोग तैयारी में जुट गए हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर नाव बनाकर तैयार की गई है। भैया कब बनाए ये नाव? ये मान लीजिए 1 हफ्ता हो रहा है, 1 हफ्ता से बनाया है। हाँ 1 हफ्ता से बनाया है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का खतरा है, इस बार बाढ़ आ सकती है? हाँ बाढ़ तो बिल्कुल, उस द्वारा पहले से तैयारी करते हैं ना, हम सब पहले से तैयारी करके रहते हैं कि कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा तो स्थान पकड़ने के लिए तो इसको तैयारी करके रखना ही पड़ता है। तो इसको कैसे करते हैं? सरकारी तरफ से सहायता मिलती है या आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करके बनाते हैं? नहीं, हम सब अपने पैसा इकट्ठा अपने पैसे से बनाते हैं, आना जाना इसी से करते हैं जी। तो कितना पानी रहता है यहाँ पर? यहाँ पर मान लीजिए ना कम से कम 15-20 फीट 15 फीट रहता है यहाँ पे। मतलब सब पूरा घर डूबा रहता है? हाँ घर डूबा रहता है, यहाँ के सारे घर डूबा रहता है। ऊपर वाला जो भी है वो थोड़ा बहुत बचता है ना, तो यहाँ का सारे डूबा रहता है। तो आप लोग ऊंचाई पे चले जाते हैं? ऊंचाई पे रहते हैं? पुल नहीं है सामने, ये पुल, वो सामने पुल पे हम सब रहते हैं।
अच्छा, तो इस पर मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं, कितना इसमें सामान रख के आप लोग ले जाना कर सकते हैं इस नाव पे? इस पे मान लीजिए 12 से 13 आदमी हम सब बैठ सकते हैं। अनाज वही 4 मान लीजिए 7-8 कुंटल अनाज भी रख सकते हैं। हाँ। साथ में हाँ। कितना लागत लगता है इसको बनाने में, कितना खर्च आता है? इसके लागत मान लीजिए 24,000 के आसपास पड़ जाता है। 24,000 के आसपास एक नाव बनाने में? एक नाव बनाने में। तो कैसे लोग मैनेज करते हैं आप लोग, अकेले या फिर सामूहिक तौर पे चंदा करके कैसे बनाते हैं? नहीं, अपने मतलब सब आदमी जैसा अपना भाई भैयारी है, 3 भाई है, 2 भाई है, तब परिवार अपना मिला के बना लिए। तो इस बार जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है जी, आप लोग पहले ही कोरोना को झेल चुके हैं, उसके बाद अब बेरोजगारी उसके बाद चरम पर है, महंगाई वैसे ही बढ़ गई है जी, अब बाढ़ जी, और लगातार कटाव से भी बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी निगरानी कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ से बच्चे नीचे जाएंगे सीधे नदी में चले जाएंगे। कई बार हो गया सर, पिछले साल भी 2 बच्चे डूब गया है नदी में यहाँ पर जी। तो अगला साल मान लीजिए वहाँ पर से पुल पर से गिर गया था, 2 बच्चे डूब गया, यहाँ पर भी 2 बच्चे डूब गया था पिछले साल। ऐसे कटानी में गिर तौर पे या सरकारी तौर पे कोई मदद नहीं, कुछ नहीं मिला था बीच में, कुछ नहीं। तो देख लीजिए यहाँ का ये हालात है। अब लोग जो है किसी तरह से जीने को विवश हैं। नाव की बन के पहले से तैयार कर ली गई है बनाकर, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कम से कम अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है तो वो अपनी जगह आसानी से छोड़ सकते हैं, किसी ऊंची जगह पर जाकर रह सकते हैं। जिस तरह से कटाव अब लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक परेशानी का सबब है लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। और जनता जो है यहाँ के जो लोग हैं वो अब विधायक रामचंद्र साहू को खोज रहे हैं और ढूंढ रहे हैं उन्हें कि आखिर वो कहाँ गए। गाने और बाजे के साथ वो यहाँ पर आए थे और ढोलक बजा के उन्होंने यहाँ पर वोट मांगा था लोगों से, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल नज़र यहाँ नहीं आ रहे हैं। लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और हाल ये है कि लोग उनके घर जाते हैं तो वो उनसे मिलते भी नहीं हैं। ऐसे में आखिर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, लोग आखिर कैसे जिएंगे और क्या उन्हें ऐसा ही बदहाली का जीवन जीने को मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और उनके सरकारी तंत्र को सोचना चाहिए कि सिर्फ सीएम हाउस में बैठकर एसी रूम में आराम फरमाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि धरातल की तस्वीरें अब बदहाल होती जा रही है। लोग अब किसी तरह जीवन जीने को विवश हैं और लोगों को मरता हुआ छोड़ सरकार चैन की कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। तो आखिर सरकार की नींद कब खुलेगी और लोगों का कल्याण कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे ही आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।